ये तो नहीं कि हम गुनाह नहीं करते, हम इंसान हैं, इंसान गुनाह का पुतला है। हाँ, लेकिन नमाज़ें पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? बस पढ़ लेती हूँ, ट्राई करती हूँ, पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, आयतुल कुर्सी आती है आपको? बिल्कुल पढ़ती हूँ। आयतुल कुर्सी सुना दे। मुझे आयतुल कुर्सी भी आती है और कुरान पाक भी काफ़ी सारा आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुना दीजिए ना, सवाब मिल अब ये जाएगा आयतुल आपको अल्लाह कुर्सी की तो आप तरफ। लोग भाग जाएँगे ना? हाँ? क्या आयतुल कुर्सी सुनाने से हम लोग भाग जाएंगे? आयतुल कुर्सी पढ़ते हो तो जिन फिर भाग जाते हैं। और फिर चलो हनुमान यही चालीसा। टेस्ट कर लो, यही टेस्ट कर लो कि आपकी आयतुल कुर्सी से कुछ भी नहीं होता। हम अगर आप हमको शैतान या जिन समझ रही है तो आइडियली अगर आपके रसूल की बात अगर सच्ची है तो हमको अभी भाग जाना चाहिए। लेट्स सी आपकी आयतुल कुर्सी जो है वो काम करती है या नहीं करती। तिलावत कर दे वाह, आयतुल कुर्सी की। उसके बाद हाँ जी। हनुमान चालीसा हम शुरू नहीं, आप करेंगे, लोग फिर नहीं आपको नहीं पढ़ते, भागना है। आयतुल कुर्सी से जिन भागते हैं, आप जैसे मुनाफिक लोग नहीं भागते, तो जो कि बैठ के किसी दूसरे मज़हब का मज़ाक उड़ाते। अच्छा चलो, स्टैंड चेंज हो गया, ठीक है, आयतुल कुर्सी सुना दे। जी आयशा जी। आपका क्या, आपका अपना मज़हब कौन-सा है? मुझे बताएँ, हिंदू कौन-सा अच्छा मज़हब है? इतनी ज़्यादा कास्ट अरे है वो उसमें, सब इतनी ज़्यादा कोई आयशा जी, धर्म है, कोई क्या है? आयशा जी देखो, आप तवे पे बैठी हैं, गरम तवे पे, इतना गुस्सा करके मतलब नहीं है। सुकून से आराम से हम आपको बात करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट प्रेफरेंस भी दिया है, अच्छे से बात करेंगे। पहले आप आयतुल कुर्सी तो सुना दे। हाँ जी। आपने एक आयत निकाली थी, आपने कुरान पाक की आयत, कुरान पाक की आपने अभी आयत वो आयत पढ़ेंगी आप? निकाली, उसका मतलब बता दो। आयत निकालें, अच्छा अच्छा, उसका मतलब बता दो। आप आयत पढ़ेंगी? ये लीजिए आयत पढ़िए। इसका मतलब ऐसे है ना सर कि इसका ऐसा मतलब है कि ना एक मिनट आपको एक पहले मिनट एक क्राइटेरिया पूरा करना है। एक मिनट, जी पढ़िए। आपको ना एक क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है मुसलमान होने के लिए। हर बंदे को मुसलमान होना आसान नहीं है। हम्म, आप ये कुरान की आयत तो पढ़िए। ये लीजिए जैसे मैं कहती हूँ 93 कि ले। आपने आयत पकड़ी थी ना, चला था गुमराह करता है। आप में मतलब सुनने ये में कठिनाई 90, नहीं है। बात ये है कि कोई आयत है कि अल्लाह ताला गुमराह करते हैं ना, तो अल्लाह ताला गुमराह नहीं अच्छा करता ये है। आयत पहले, यार मेहरबानी होगी आयशा जी, ये आयत पढ़ लीजिए पहले स्क्रीन पे आपके सामने। पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। मैं काफ़ी देर से पढ़ रही हूँ। मैं काफ़ी अरे देर अभी से सुन पढ़ रही हूँ, दीजिए मैंने पढ़ी है, यार। आप सुन लें, मेरी बात तो सुने ना। आयशा जी, आप मेरी बात तो आयशा सुने, जी खुद बोल सुनेंगे, मुझे बोलने क्यों दें। इतना, आयशा जी क्यों इतना जिद कर रही है आप? कुरान की आयत पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको जितनी आपको बात करना है मैं मौका दूंगा आपको। पहले ये कुरान की आयत पढ़ लीजिए। जी। आप ट्रांसलेशन निकाल लेंगे, इसकी ट्रांसलेशन दिखाएं, वो मैं पढ़ती मैं हूँ। ट्रांसलेशन, देखिए या तो आप आयतुल कुर्सी पढ़िए या तो ये जो स्क्रीन पे वो आयत तिलावत करिए, दो में से एक करेंगी फिर मैं आगे आपसे मैं बात पढ़ती हूँ, करूंगा। ठीक है, मैं पढ़ी हूँ। आपने पहले अपनी बात सुनो, पहले मुझे बोलना, आप मुझे बोलने दे रहे हैं। आप मुझे बोलने नहीं दे क्या? रहे। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे बोलने दूंगा, पहले वो आयतुल कुर्सी पढ़ दे या ये आयत पढ़ दे, उसके पहले बाद मैं जितना पढ़ती हूँ, बोलना है बोल मेरी लेना। बात तो सुनिए। मैं आपको नहीं, सारी ऑडियंस को सुना रही हूँ, मेरी बात सुनिए। हाँ, ठीक, अल्लाह सुनाइए ताला आयतुल अल्लाह ताला कुर्सी। अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता। अगर यार कोई बहुत बुरा आयशा इंसान है, जी, बहुत बुरा इंसान है, आयशा जी, जैसे आप मुझे आयशा कहते जी, हैं, आयशा जी, आप आयतुल कुर्सी सुना रही है या मैं आपको निकाल दूं? आपके जी पास बोलिए। एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है अपनी बात रखने का। एक छोटा सा मुतालबा आपसे कर रहा हूं, या तो आयतुल कुर्सी सुना दे या जो स्क्रीन पे आयत है उसको पढ़ दे। आप जबरदस्ती जिद कर रही है। हाँ, आप जितना हाँ, चाहते हैं मुझे इंशाल्लाह। एक तो आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है। आप हेडफोन अगर लगाइए तो निकाल दीजिए ना। हेडफोन लगाया हुआ है आपने? चली गई। यार कितना, कितनी जिद, कितनी जिद, सोचो क्यों इतनी जिद भाई।
बहरहाल चलिए क्या कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं पटपट। सुनिया जी कह रहे हैं आयतुल कुर्सी सुन के जिन कुर्सी पे बैठ जाता है नाखून से खतना भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाबाज इंसान कह रहे हैं कैसे CH लोग है इस इस्लाम इसमें कचरा पट्टी है। बिल्कुल सर। मीम्स डेली कह रहे हैं साहिल भाई और साजिद भाई राम लल्ला के दर्शन करने कब जाने का प्लान है? सर बना लेंगे प्लान, कोई मुश्किल नहीं। सपोर्ट यार मैं एक्सक्लूसिव सोच मोमेंट कह रहा रहे था हैं। यार साहिल भाई, मैं हाँ सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने होटल देखा यार, बहुत महंगे मिल रहे हैं अभी ना, बहुत ज्यादा हाँ हाई वो एक रेट है। कुछ तो रील मैंने देखा था, कुछ तो भी 1-1 लाख और 90-90 हजार के कुछ होटल के रूम है अभी वहां पे। अब वो फेक था या सही है मुझे नहीं पता, वो तो लेकिन नहीं उतने महंगे खैर वाले नहीं, ऐप में। मैंने हाँ देखा फिर भी वो 10+ थे, तो इतना महंगा वाला तो फिर मैं सोचा कि देखता हूँ, फिर कोई जुगाड़ लगाता हूँ, लेकिन जाने का प्लान तो है। अरे तो बाद में देख लेंगे ना, उसमें क्या बात है, कोई टेंशन नहीं है। चल जी। सपोर्ट एक्स मुस्लिम मूवमेंट कह रहे हैं जब भी कोई व्यक्ति अननेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संविधान दोहराने लगे तो समझ जाना ये एक नंबर का फ्रॉड है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और VA साहब कह रहे हैं मार्स इनकमिंग भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं कैसा इंसान है साहिल भाई, बोल रहा है कि बहन पे चढ़ जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिल्कुल यार, इनको क्या कर सकते हैं, इस्लाम को बचाने की चक्कर में एकदम नीचे गिर जाते हैं लोग। मसला सबसे बड़ा वही है। नवीद जफर साहब कह रहे हैं क्राइस्ट सेड फॉर हुएवर इज अशेम्ड ऑफ मी एंड ऑफ माय वर्ड्स ऑफ हिम विल द सन ऑफ मैन बी अशेम्ड व्हेन ही कम्स इन हिज ओन ग्लोरी एंड इन हिज फादर्स एंड ऑफ द होली एंजल्स। लाउन के 9:26 न्यू किंग्स जेम्स वर्जन। और इसी का इन्होंने हिंदी अनुवाद भी किया है। कह रहे हैं यीशु ने कहा क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलन में आएगा तो उससे शर्माएगा। लूका की 9:26। थैंक यू सो मच नवीद जाफिर साहब शेयर करने के लिए। और स्वप्निल घोरपड़े साहब कह रहे हैं आस्क फैयाज टू रीड पोइट्री इन अरेबिक। सर नहीं है, झूठी बात है। अर्श साहब कह रहे साहिल भाई कुछ तो बेसिक मोरालिटी सिखाते होंगे ना पेरेंट्स, क्या ये लोग पूरी लाइफ के संस्कार बस इसीलिए छोड़ देते हैं कि किसी ने दिखा दिया कुरान में उल्टा लिखा है, कुछ तो कैरेक्टर मोरालिटी होगी। सर इनको मोरालिटी समझ में आती नहीं है और इसी वजह से मैं इस तरीके के गंदे गंदे एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि ये सुन के तो इनके अंदर की आत्मा जाग जाए। इसी वजह से देता हूं मैं एक्सट्रीम किस्म के एग्जाम्पल्स। वैसे भी चौधरी जब साहब। मोमिन हाँ शुरू होते हैं ना, तो पहला दर्स ही ये दिया जाता है कि मोहम्मद अरबी से जो मोहब्बत करनी है, अपने माँ बाप, खाला, ताऊ, फूफा, नानी, बुआ सबसे ज्यादा करनी है, अपने बेटों से भी, अपने पैसों से भी। क्योंकि ये हदीस भी है, नबी की हदीस है, नबी कहते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कोई शख्स कामिल मुसलमान, पक्का मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं, नबी खुद कहते हैं कि जब तक उसकी नज़र में मैं उसके बाप से, उसकी माँ से, उसके भाई से, उसके माल से, हर किसी से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करने लगेगा इन सब चीज़ों से, तब तक वो सच्चा मोमिन नहीं। तो ये लोग फिर वही करते हैं, अगर कोई नुक्स, कोई खामियाँ नज़र भी आती हैं तो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे समझने में दिक्कत हुई होगी। नबी ऐसा नहीं कर सकते। हालाँकि धीमे-धीमे, रफ्ता-रफ्ता आँखें खुल रही हैं। जी। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। चौधरी साहब कह रहे हैं इसकी बातें सुन के मैं गुमराह हो जाऊंगा। और पुटिन साहब कह रहे हैं अम्मा बहन पे आ गया, अब रोक सको तो रोक लो। और पुटिन साहब कह रहे हैं भाई मैं सेक्युलर हिंदू था, अब अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ब्लैक पिंक भाई थैंक यू सो मच। देसी कंजर कह रहे हैं अल्लाह मुझे जो बाइडन दा रिश्तेदार लगता है। और पुटिन साहब कह रहे हैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आफरीन जी कह रही हैं अगर एक कट्टर मोमिना जन्नत में जाती है लेकिन उसका गुमराह शौहर जहन्नुम में चला गया, अब उसकी बीवी को जन्नत में उसका शौहर कैसे देगा अल्लाह? अगर उसका शौहर जो है वो मुसलमान था, ठीक है, गुमराह भी था अगर, तो एक ना एक दिन उसको जन्नत जरूर मिलेगी। अगर उसका शौहर काफिर हो चुका है और उसने शादी नहीं की तो साजिद उसको क्या मिलेगा? ऐसी खाली रहेगी या कुछ है उसके लिए ऑप्शन? किसके लिए? उस एक औरत है जिसका शौहर जो है समझो काफिर हो चुका है, मुर्तद हो चुका है, अब हुँ। उसने दूसरी शादी भी नहीं की, तो जन्नत में उसको क्या मिलेगा?
भाई मेरे जहन में तो कुछ आ रहा है, तो लोग कहेंगे कि साजिद अश्लील है। आप अगर हल्के में बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या है मतलब, कुछ डिल्डो विल्डो मिलेगा क्या उसको, उसी से अरे काम यार चला ऐसे ले। ना, यहाँ यहाँ तो नहीं, वैसे भी क्योंकि चाइना मेरे वाले रबर को रबर का मेरे को बनाते जहन में हैं। नहीं है कि ऐसे लोगों के साथ, और जो जवान लड़कियां जिनका इंतकाल हो जाता है, उसको क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ दूसरे तो किसी मिलेगा, शौहर के लेकिन साथ मिलेगा। शादी करा दी जाएगी, या क्या होगा। अच्छा, यहाँ जो जनखा होते हैं, हालांकि जनखा कहते हैं जनखा, ट्रांसजेंडर, उनको हाँ जन्नत में क्या मिलेगा? हाँ ये भी काबिल गौर बात है ना। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल ये नॉर्मल जो खवातीन है ऐसी वाली, जिनकी शादी नहीं हुई, या शौहर जो है वो काफिर हो चुका है, उनको क्या मिलेगा लेकिन। सवाल तो पैदा होता है, या फिर मोहम्मद अरबी डायरेक्ट ही मिलेंगे। जब यहाँ 30 मर्दों की ताकत थी तो वहाँ 3,000 की हो जाएगी। तो हो सकता है कि तो आफरीन जी, एडम साहब क्योंकि मुझे इस चीज का सच्ची में इल्म नहीं है कि ऐसे लोगों को क्या मिलेगा, वरना मैं जवाब दे देता। एडम साहब के पास कुछ इसका जवाब है, तो मैं आपको उनसे जवाब लेके दे दूंगा कि किसी और के साथ मतलब, या जिसकी यहाँ पे शादी नहीं हुई थी उनके साथ शादी कर दी जाएगी, या फिर ऐसी ही रहना पड़ेगा, क्या है जरा हम एडम साहब से इसके बारे में पूछ लेंगे, क्योंकि मेरे इल्म में ये बात जो है वो नहीं है हालांकि कि ये बात आनी चाहिए कि आखिर उनको मिलेगा क्या। सवाल तो हाँ सही है। बिल्कुल। उमार सिंह नवीन कह रहे हैं मेरे केस में क्या होगा साहिल भाई, वाइफ मोमिना है लेकिन मैं काफिर बन गया हूँ। सबसे पहली बात तो जो है वो, आपकी वाइफ जो है वो जिना कर रही है, अगर आपके साथ रह रही है तो वही आपकी वाइफ भी इसमें आ जाती है कि उसको क्या मिलेगा फिर। लेकिन मार्स इन क्योंकि आप कमिंग भाई के काफिर है तो आप तो जन्नत में नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन मार्स इन कमिंग भाई को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो कि तफसीरों में आता है। पिछवाड़े से जंजीरें मिलेंगी, नाक से निकाली जाएंगी। एक तफसीर में है, दूसरी तफसीर में है कि मुंह से निकाली जाएगी। मार्स इन कमिंग भाई ख्याल रखिए, बड़ी तकलीफ की चीज है। बहुत लंबी जंजीर रहेगी, और पिछवाड़े से डाली जाएगी, मुंह से निकाली जाएगी। ओ यार, जावाज इंसान कह रहे घंटा मोरालिटी सोफिया की हालत देखी थी, बिल्कुल सर। अर्श भाई कह रहे क्लोनिंग से मोमिना की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्लोनिंग, लेकिन किसका क्लोनिंग करेंगे भाई। और डेनवर साहब कह रहे अश्लील तो तू है साजिद, तूने मुझे मजबूर किया साहिल, एडम और बाकी सबको वीडियो भेजने के लिए, नमाज वाली। सोहेल अहमद साहब कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गुंजाइश होती है, बिल्कुल सर। और जाबाज इंसान कह रहे घंटा मोरालिटी। ब्लैक पिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन साहब कह रहे हैं साजिद भाई एक मौका भी नहीं छोड़ते इंडियन आइडल का ऑडिशन देने से, इनको मुंबई बुला लो साहिल भाई, अनु मलिक के पास। हाँ, अनु मलिक के पास भेज देंगे इनको। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आर्किटेक्चर आर्किटेक्टस ओरिजस साहब कह रहा है रियली विश साजिद एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच ब्लैक थैंक यू पिंक भाई, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनक्रेडिबल भारत मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। डैनी डैनियल्स कह रही हैं साहिल भाई फैज भाई भेड़ चाल वाले कन्वर्टेड लग रहे, बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन ये हालांकि वो नाम एमबीए किया हुआ है। ये नाम कुछ सुना सुना नहीं लग रहा है साहिल साहब। हाँ, डैनी डेनियल्स देखा होगा आपने बहुत कुछ। हाँ, कुछ तफसीरों में पढ़ा था शायद, किसी हदीस में। वंडर सिंह कह रहे आई एम प्राउड बिकॉज माय ब्रदर एडम इज हिंदू। थैंक यू सो मच वंडर सिंह साहब। और डैनी डेनियल्स कह रही है फितना समझाने में इतना टाइम निकल गया, क्या बोले। अरे भाई सोचो, अगर उसको फितना वाले उसमें रखते तो इसको तो कुछ भी नहीं समझ में आता। फ्रेंडली वहां तो वो जलेबी भी नहीं बना पाता। फ्रेंडली फायर यू प्रमोट एनी रिलीजन योर मूवमेंट विल फेल। बिल्कुल हम कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते सर, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साहिल का चाचा बड़े जमाने बाद आए, कह रहे एडम हाथ थोड़ा हल्का रखो भाई, बिल्कुल सर। चलिए कुछ मोमिन हजरा से बात करते हैं, उसके बाद फिर बाकी के सुपर चैट लेंगे। रिवर्ट बैक टू इस्लाम। जी, रिवर्ट बैक टू इस्लाम। कहा गया भाई, इतना देर से रुका हुआ था, अभी लिया तो कल्टी मार लिया। अरे यार, कुछ कुछ आते हैं मोमिन ना, वो बैक स्टेज रहते हैं, जब देखते हैं कि फुल है बिल्कुल, अभी हमारी नंबर नहीं आने वाला है, तो बैक स्टेज रहते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं कि देखो साहिल मुझे ले नहीं रहा है, डर गया डर गया। जैसे ही उनको लेंगे भाग जाएंगे वो।
हाँ वो सिर्फ अच्छा रिकॉर्डिंग करने चलो आते हैं, साहिल मुझे लेता नहीं, मुझसे डरता है ऐसे। 10 सुपर चैट और ले लेते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ने से पहले। डैनी डेनियल्स कह रही हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, राम मंदिर बन गया, बाकी भी जल्द होगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, यू एंड योर व्यूअर्स। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और सोप मैक्टाविस कह रहे हैं इंडियन आइडल एंड साजिद भाई को कपिल शर्मा शो भेजो। और ब्लैक पिंक साहब कह रहे हैं 2 बिलियन से दे आर विक्टिम एंड 8 मिलियन आर ऑपरेसर्स। बिल्कुल। और डोंट अंडर एस्टिमेट करे, अल्लाह मेरे मुंह से बोलता है ये कहना भी शिर्क है। बिल्कुल सर। और नाखून से कतना कह रहे हैं 15 मिनट इसकी बातें सुन के मुझे यकीन हो गया कि ये एडम की नॉन स्टॉप गालियों वाला रेडियो चालू करके ही मानेगा। बच गया लेकिन वो। नो लेकिन एक्सपेक्टेशन कह एक रहे उसके थैंक साथ गॉड। ये भी है ना, हाँ मेरे मुंह से हाँ अल्लाह बोलता है, जैसे कि इन्होंने कहा। एक थे हाँ मंसूर हल्लाज, जिनका हाँ। नारा था अनल हक, यानी ओ मैं ही हो। खुदा हूँ। उनको सूली हाँ भी दे दी गई, उनको कत्ल कर दिया गया। आज भी उनकी मज़ार मौजूद है और बहुत भीड़ होती है, लोग उनसे मिन्नतें मानने जाते हैं। और अनल हक पर आप देखिएगा, कोक स्टूडियो में अच्छे-अच्छे गीत गाए हैं। उठेगा अनल हक का नारा, अनल हक, और नाम भी रखे जाते हैं। और एक साहब तो ये थे, सूफी बुजुर्ग थे, जो कहते थे मेरे जुब्बे के अंदर खुदा रहता है। ओ बेशक हो। ऐसे सूफी बुजुर्ग भी गुजरे हैं, तो हम अगर ये कह सकते हैं हमारे मुंह से अल्लाह बोलता है, तो अगर कोई शिर्क हम्म। के कहने आएगा तो कह दीजिएगा कि हम सूफी बुजुर्ग हैं, फिर आपका क्या पाँव बात, दाबेंगे, पैसा भी देंगे आपको। हाँ। क्या बात है, जबरदस्त। नो एक्सपेक्टेशन, थैंक गॉड और एडम भाई सेफ। बिल्कुल सर। आयशा जी फिर से आइए। आयशा जी अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है तो मेहरबानी करके जल्दी से आप आयतुल कुर्सी सुना दे। आयशा जी। आयशा जी। क्या साजिद इनकी आवाज आ रही है? नहीं, जरा 1% भी नहीं आ रही ना। हल्का ग्राम में भी आती तो हम भाप लेते। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है, मुख्तसर सी भी नहीं आ रही है। आयशा जी। आयशा जी। अरे अनम्यूट ही है वो, म्यूट पे नहीं है। आयशा जी अगर आपने हेडफोन लगाया हुआ है ना तो हेडफोन निकाल दीजिए आप, हेलो, आपके हेडफोन में हेलो, शदीद प्रॉब्लम है। जी। हेलो, हाँ। हेलो। हेडफोन लगाया हुआ है आपने? मेरी बात करने को मतलब मुझे हाँ। बोलने दें प्लीज़, मुझे बोलने दें। अरे आपकी जब आवाज ही नहीं आ रही है तो आपको बोलने कैसे दूं मैं? आप मुझे बोलने दीजिए ना। अरे आवाज नहीं आ रही है, हेडफोन लगाया आपने? हाँ, नहीं लगाया हुआ जी, लगाया हुआ लग हेडफोन निकाल दीजिए, आपके हेडफोन में लगाया हुआ प्रॉब्लम है। लगाया हुआ निकाल दीजिए उसको। हेलो, हेडफोन निकाल दीजिए। हेडफ़ोन निकाल दिए मुझे इन करें प्लीज़ 2 मिनट। हेडफोन आपने निकाल दिया है? हाँ जी, निकाल दी जल्दी-जल्दी इंटर करें जल्दी से। हाँ चलिए अभी आई है जल्दी से आवाज, इंटर थैंक यू करें सो मच। मुझे कहें मुझे जल्दी से। अरे रे 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 रे। क्या इनका मसला क्या है, आवाज ढंग से भाई, क्यों नहीं आ रही है? वो क्या भी बोली हम समझ नहीं पाए, अंदर क्या। आयशा जी आप मोबाइल से जुड़ी हुई है या लैपटॉप से जुड़ी हुई है? आयशा जी। हेलो। आपके हस्बैंड जी हैं तो उनसे बात करा दीजिए। अरे आवाज आएगी तो बात कराएंगे ना यार। नहीं, हो सकता है कि हम लोगों की आवाज उनको जा रही हो, उनकी आवाज हम लोगों तक नहीं आ रही, उनके में कुछ प्रॉब्लम हो। आप एक काम करिए आयशा जी, आप फिर से ज्वाइन करिए और मोबाइल से ज्वाइन करिए। अगर आप लैपटॉप से है तो कुछ तो दिक्कत है आपके माइक में। मैं आपको निकाल रहा हूं अभी। ओके। डीएक्स साहब कह रहे हैं साहिल भाई राम राम सर, आपको भी राम राम। और अंब का पता चल गया, कह रहे हैं साहिल एंड साजिद भाई कल सपने में आपको अपने घर पर पाया, डिनर पर इनवाइट किया था क्योंकि सपने में भी मास्क लगा हुआ था, तो मैं सोच रहा था कि भाई मास्क लगे हुए खाना कैसे खाएंगे। यार ये बात आपकी सही है, लेकिन आप लोग वैसे ही हमें अपने खाएंगे ना। सपने में भी देखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन हम तो वैसे ही खा लेंगे, मास्क लगा हुआ अगर खाना खा लेंगे, जैसे कि मोमिना लोग नकाब लगे हुए उठा उठा पानी के पी लेती खाती हैं। है।
हाँ, साइड से थोड़ा-सा छेद करके खा लेती है ना। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और बिस फाइनेंस भाई कह रहे हैं एडम प्लीज डोंट बी हार्श, आस्क हिम अबाउट हमास। ओके, थैंक यू फॉर द सजेशन। ब्लैक पिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं वेयर इज मार्स, मार्स भाई आ गए थे। सोमो जी थैंक यू सो मच। और ठाकुर रंजीत सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं धर्मा मीन्स राइचियस एंड एनी हु हैव डिफरेंट व्यू वेलकम, थैंक यू सो मच। और गंगाधरी शक्तिमान भाई ने भी एक बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन दिया है। Dharma means the rightful duty that beneficial to you as a human, also makes you feel the same how Bhagavad Gita chapter 2, 3, 5, 8 English version. Thank you so much गंगाधारी शक्तिमान भाई। और प्रॉफिट मोहम्मद भाई कह रहे हैं धर्म इक्वल टू ड्यूटी, एडम तुमको जो पता नहीं उस पे लेक्चर मत दो। भाई वही तो कहा था ना उसने कि आपको पता है तो आप उसको जाके सिखाइए। अलजक्कुम भाई मेंबर है, कह रहे हैं एडम एंड साहिल भाई स्टे सेफ, नजर ना लगे आपको। थैंक यू अलजक्कुम भाई। और पुटिन साहब कह रहे हैं भाई मैं सेक्युलर हिंदू था, मस्त अपना मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी कर रहा था IISc से, 3 दिन से ये चैनल देख रहा हूँ, अम्मा बहन पे आ जा रहा हूँ अब मुल्लों की। सर मुल्लों के बदले आप इस्लाम को समझे, सीखे यहाँ से, और उसके बाद मोमिनों को इसकी हकीकत बताएं। ओके, ये तो एक पुराना डंगर है, इससे बात करके कोई मतलब नहीं है। और लगे हाथ जिन लोगों ने अभी तक साजिद इमाम का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यानी मेरा, तो लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइव चैट में अभी लिंक मिल जाएगा। हाँ जी, ये जी कौन आ गया? बिल्कुल। इनक्रेडिबल इंडिया। Hi, yeah, thank you for giving me a chance. Actually, ये बात मुझे एक्चुअली एक एक्सपीरियंस शेयर करना था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी, कैन यू हेयर मी? आप मुस्लिम हैं इनक्रेडिबल इंडिया जी? मैं हिंदू हूँ। अच्छा, इनक्रेडिबल इंडिया जी, आपको नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में ज्वाइन करना पड़ेगा, आज सिर्फ मोमिन वाली स्ट्रीम है। ओके, मुझे सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयर करना था विद अ मुस्लिम बॉयफ्रेंड ओनली, बट अगर आप वहां पे बोलते हैं तो मैं बाद में शेयर कर लूंगे। आप नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में ज्वाइन करें। और वो कब होगी? मोस्टली अभी ये वाली जो कमिंग थर्सडे है उसमें मैं करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, इस्लामिक रियलिटी। इस्लामिक रियलिटी, अरे बैकस्टेज कैसे हो गया? इस्लामिक रियलिटी। अरे भाई जब तुझे बात नहीं करना है तो आ क्यों रहा है पगले इंसान? ओके, इस्लामिक स्टूडेंट। और साहिल भाई कैसे है? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ भाई, बहुत देर से आपका झूठ बैठ के सुन रहा हूँ मैं। अरे आप अभी पूरा झूठ जो है वो पर्दाफाश कर देना भाई। एकदम मैंने बोलने लगा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। असल में ना साहिल भाई, मैं बात करने आया था आपके स्ट्रीम पे, तो एडम भाई भी बैठे हुए थे, समझे ना? हाँ। तो एडम भाई को मैंने जब कहा कि आखिर तब मैं कौन मतलब धर्म को फॉलो करूं, उन्होंने कहा यीशु को फॉलो करो, क्रिश्चियन को फॉलो करो। तो मैंने सोचा लेकिन अभी आप अभी बैठ के आप क्रिश्चियन को गाली बक रहे हैं, एडम को गाली बक रहे हैं, तो फिर मैं कैसे उसको फॉलो करूं? मत करो। तो मतलब आप एडम को, धर्म को भी गाली बक रहे हैं, एडम को भी गाली बक रहे हैं। मैं कब गाली बका भाई? अभी आपने कहा ना कि वो जो आदम अलैहिस्सलाम का जो बात हो रहा था, हाँ। कि सुबह 2 पैदा होता था फिर शाम में 2, तो आपने कहा कि मतलब बहुत उसके बाद उल्टा सीधा बोलते, तो बाइबल में लिखा हुआ ये बात। हाँ तो ये सुनो तो आप क्रिश्चियनिटी को गाली बक रहे हैं ना, इसका मतलब अरे बोल रहे। मेरे प्यारे भाई टेंशन नहीं लेने का, ये चीज जो है आप एडम साहब के साथ कल उनके चैनल पे डिस्कस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझ रहा हूँ साहिल भाई, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपको अपने दोस्त को बुरा भला नहीं बोलना चाहिए ना। अरे भाई वो दोस्त को बुरा बोल रहा है नहीं बोल रहा, वो कल आप डिस्कस कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आप इस्लाम पे क्या बात करने आए हैं ये बताइए। आप जो बात करिए मैं उस पर तैयार हूँ। ओहो, जो बात करे उस पे तैयार है आप? बिल्कुल भाई। जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत में, और कहाँ है? इस जमीन पर है या आसमान पर है, कहाँ है? वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। जन्नत में है। इसी जमीन पर है या आसमानों अरे भाई पे है, हम नहीं जानते इसी कहाँ जमीन पर पर है, है? वो अल्लाह जानता है।
वो अल्लाह जानता है, हम नहीं पता जानते। करके आना प्यारे भाई। अरे भाई आपको बात करनी है ना, मुझे पता है आप भागेंगे, अब मुझे बैक स्टेज नहीं से। नहीं यार भागेंगे नहीं, इसी तूने पे बात इतने करेंगे। कॉन्फिडेंस से बोला जो सवाल करना है कर लो, जिस पे बात करना है कर लो। अरे भाई मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आई चैलेंज यू ऑल। तो अच्छा अच्छा एक्स मुस्लिम। अबे चैलेंज के कुछ लगते। तूने इतना कॉन्फिडेंस से अभी कहा कि जिस पे बात करना है कर लो, तो एक सवाल आपसे कर दिया गया, आप उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे। अरे जिस चीज की तुमको लालच दी गई है, कभी सोचा कि वो है किधर? इस्लामिक स्टूडेंट। बिल्कुल। वो ये जो है या क्वेश्चन, नहीं इस पे बात नहीं एक कर मिनट रहे, वो एक कहाँ है मिनट, ये बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने समझ गया आपको क्वेश्चन को, एकदम मैंने क्वेश्चन को समझ गया। हम्म, मुझे हदीस व कुरान में ये एड्रेस, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुवल आलिमुल कबीर, एड्रेस। अल्लाह सबसे ज्यादा एड जानने वाला और हर चीज का इल्म रखने वाला और सब चीज पर कुदरत रखता है। हाँ हमें हम्म, इतना जरूर पता चलता है सूरह राफ का आयत नंबर 40 से कि जो हम लोग को जन्नत है वो इस जमीन पर नहीं होगा, उसका जो होगा, चले जो पास ठीक है होगा। एक मिनट मेरे भाई ठीक सुनिए है। थोड़ा खामोशी से, ये कोई नहीं हो ऐसे गया, ऐसे। एक और मिनट इतना ही साजिद भाई, पूछना अगर था कि आपको इस मुझसे जमीन बात पर करना है है या ना तो नहीं चलो अभी है। स्टार्ट करते बात करना। चले ये ठीक है जो ठीक अभी आप इस जिस जमीन वजह पर से नहीं है ना, अब स्टार्ट करते हैं। ये बताएं, जन्नत से आदम को निकाल करके इस जमीन पर भेजा गया। वो कौन सा जन्नत था भाई, हमारे हदीस कुरान में मेंशन नहीं हो, बाग था बस, वो हाँ कौन सा था हम नहीं जानते उसे। हदीस वो नहीं कुरान में कहीं जानते नहीं कौन लिखा सा हुआ कि जन्नत कौन था। सा था, कहाँ पर था, आपने क्या एड्रेस है, नहीं, हदीस कुरान में नहीं लिखा हुआ। कोई भी जन्नत इस जमीन पर नहीं है ना, इस धरती पर मेरे नहीं भाई ना। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए, आप बात की हम्म जलेबी नहीं बनाइए। हम्म। ये जन्नत बोले वाला बोले मौजू तो था ही नहीं, अभी आपने देख के मेरे स्ट्रीम का पूरा बातें चेंज कर दिया। अभी जो पहले लोग से बात करते वो करिए ना, ये तो एकदम इजी बोल बोल क्वेश्चन है भाई भाई, इसका बोल जवाब देने में मेरे लिए कोई अरे बड़ी बात अभी नहीं तो है। तूने इस्लामिक स्टूडेंट, अभी तूने भाई मैं थोड़ी देर हर चीज पहले पे क्या बात कर बोला? सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो कर इट्स फिर, इसमें विथ भाग रेफरेंस। मत। भाग मैं दे रहा हूँ, मुझे पता भी कौन भागेगा। हाँ तो चुप बैठ, और जो आपसे खाली सवाल पीछे किया जा हटाना रहा मत। है उसका जवाब दो। हाँ साजिद पूछो। जन्नत से आदम को जमीन पर भेजा गया, और जन्नत इस धरती पर है नहीं, किसी हम्म और गोले पर है, चाहे आसमान पे, हम्म। सातवें आसमान पे, जैसा कि ये हदीस कहाँ में पढ़ा समझाया आपने, जाता है। कहाँ पढ़ा कि ये किसी और गोले पे, कहाँ लिखा भाई इस गोले ये पे आपने नहीं है, कहाँ अभी से तुमने जान लिया। कहा ना, अभी नहीं तुमने कहा मैंने कि इस मैंने नहीं गोले पे कहा, नहीं है। मैंने नहीं जन्नत कहा, की मसाफत कितनी है, मैंने जन्नत के दरवाजे की मसाफत कितनी है? 8। अबे जन्नत के दरवाजे की मसाफत मैंने कहा है, उसकी तादाद नहीं कहा है भाई। उर्दू मेरे जानता है, भाई मसाफत समझेगा लंबाई ही नहीं। चौड़ाई, अरे लंबाई मेरे भाई चौड़ाई। 40, वो कहा जाता है कि वो मतलब 40 साल का है, अलग 40 अलग साल हदीस। तेज रफ्तार, 70 साल भी आता है, 70 साल एक तेज रफ्तार घोड़ा दौड़ेगा, तब उसका हम्म। दरवाजा क्रॉस करेगा, वो भी अपने रूम का जिसमें उसको रहना है। पर तो मेरे इस भाई धरती वो पर तो लाइट, पॉसिबल नहीं एक है, मिनट इस धरती साजिद पर भाई, वो पॉसिबल नहीं है, इस धरती पर साजिद यानी भाई है नहीं। मेरा बात सुन लो, अब वो आदम उस लाइट कैसे, जन्नत में रहते थे, सुन ले भाई 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 सुन ले, आदम उस बात जन्नत घुमा में रहे हो, रहते भाग रहे थे, हो यार। फिर इस धरती पर उनको भेजा गया इंडिया में, सरांदीप में, जैसा कि आप लोग कहते हैं श्रीलंका में भेजा गया, विदाउट ऑक्सीजन। वो कैसे उन्होंने ट्रेवल किया जन्नत से इस धरती पर आने के लिए? सिलेंडर वगैरह लगाया मेरे था भाई कुछ? मेरे भाई एक मिनट थोड़ा सुनिए मेरा बात को। मैंने क्या आके आपको ये कहा कि वो जन्नत है जिसपे हम जाएंगे? हाँ तो कौन सी जन्नत? मैंने कहा कि इस बारे में कुरान हदीस में जो लफ्ज है बगात में थे, आदम अलैहिस्सलाम, कहाँ कहाँ वो बगात है, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा हदीस कुरान में लिखा हुआ है, सातवें आसमान में कहाँ आपने पढ़ लिया इस चीज को, जन्नत ये में नहीं कहाँ से थे, आपने बताया? जन्नत मैं में जो नहीं पूछ रहा थे, हूँ वो कौन सा जन्नत था जन्नत में नहीं थे, मतलब जन्नत भी भाई? कई एक है। भाई जन्नत जन्नत के अलग अलग तबके हैं, लेकिन जन्नत तो एक ही है ना मेरी जान। जन्नतुल नहीं आप कुछ फिरदौस है, गलत कह जन्नत रहे हो, मवा, जो किसने भी कहा है, आपसे कि लेकिन जन्नत जन्नत एक तो है? एक ही है ना। किसने इस कहा कि धरती पे जन्नत जन्नत एक नहीं है? है ना भाई, भाई इस धरती किसने पे कहा कि जन्नत नहीं जन्नत है एक ना। है? साहिल भाई ये इस बात को बस जलेबी बना रहा है, अगर अच्छा टॉपिक है जन्नत तो बात इस करो धरती यार, पर अगर है या आया हूं मैं नहीं, बात करने यार, बात करो मुझसे। क्यों जन्नत भाग रहे हो, इस धरती क्यों पर है या टॉपिक नहीं, चेंज कर रहे हो? जन्नत इस धरती पर है या नहीं। अरे यार तुम कितने डर रहे हो साजिद भाई, मैं ज्यादा तू कितना ये बेशरम बता ही इंसान नहीं है पा यार। रहा है कि जन्नत इस धरती पर है या नहीं। अच्छा बोल एक रहा है तो कि जन्नत ये इस धरती तूने पर नहीं है। कहा, एक तो तूने ये कहा कि जो टॉपिक पे बात करना है मैं करूंगा करके, जब आपसे जन्नत के टॉपिक पे बात किया जा रहा है तो, और आप बेशर्मी से ये भी कह रहे हो कि तुम भाग रहे हो। अरे तुम भाग रहे हो जन्नत के टॉपिक से प्यारे भाई, ये कौन सा तरीका हो गया? और इतने बेशरम हो आप कि आप सामने वाले पे इल्जाम लगा रहे हो कि भाग रहे। आप ये कह दो कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता हूं,
फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अरे भाई क्योंकि एकदम बात कर क्रिश्चियनिटी सकता और हूँ। आदम पे रुको जा रुको रहा था रुको ना, रुको तो इसलिए एक मैं मिनट एक मिनट एक इसको मिनट स्टेट करने की कोशिश कर रहा था कि चलो इसको बताऊं कि चलो इसके चलो इस्लाम एक में मिनट आदम की अहमियत क्या है और क्रिश्चियनिटी में क्या है। क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल अलग तरीके से वो एडम से बात कर लेना, एडम भाई से। क्या है बाकी क्या मुझसे अलग है अगर क्या बात अलग है करोगे ना बुक तो ऑफ जेनेसिस आदम चैप्टर नंबर 1 2 अलैहिस्सलाम 3 4 क्या है? और हव्वा का जो तस्करा है ना, सुन ले भाई, वो दूसरी तरीके से है। इस्लाम में बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया, अपनी रूह फूकी, मिट्टी के जरिया पैदा किया और जन्नत में रखा। जब उन्होंने शजरे ममनुआ खा लिया तो अल्लाह ने उनको जमीन पर भेज दिया। हाँ, अच्छा, तो जमीन पर वो आए कैसे? भाई सवाल मैं ये तो बोल पैदा रहा हूँ होता है। अल्लाह वहुवल उन्होंने कोई आलिमुल ऑक्सीजन हकीम, लगाया, अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला, सब चीज पर इल्म रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 106 भी पढ़ लीजिए, 109 पढ़ लीजिए कि अल्लाह हर चीज पर भाई कुदरत रखता है। वो लाइट का विदाउट स्पीड से भेजा ऑक्सीजन, वो जानता है। लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड अच्छा से एक भी मिनट आए एक तो मिनट ऑक्सीजन की जरूरत एक पड़ेगी मिनट कि नहीं? एक मिनट सिलेंडर एक मिनट कहाँ एक पे मिनट लगाया था? सिलेंडर कहाँ एक पे मिनट बांधा था क्या उन्होंने? क्रिएटर बिना ऑक्सीजन का कोई काम नहीं कर सकता? ये तुम बताओ, कर सकता है कि नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है, उसके लिए हर चीज आदम मुमकिन है। आए इस जमीन अच्छा, हर पर। चीज मुमकिन है। एक मिनट एक उसके मिनट एक लिए मिनट एक इसके मिनट उसके लिए उसके शान के मुताबिक हर चीज मुमकिन है, उसके एक शान के मिनट एक मुताबिक मिनट सब चीज मुमकिन अच्छा, है। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। मेरे भाई आप क्या पूछना चाहते हैं, अपना टॉपिक दीजिए। आप आपने मतलब अभी जो ये बोलना चाहते हैं साफ कहा बोलिए। कि आप इस्लामिक साफ बोलिए स्टूडेंट, जो बोलना चाहते हैं। हाँ साफ ही बोलता हूं। अभी आपने कहा कि अल्लाह के लिए सारी चीज मुमकिन है, फिर उसके आपने शान के उसमें एक वर्ड, हाँ ना यार रुक जा थोड़ा, इतना गर्म तवे पे तुम लोग क्यों होते हो? आराम से बात क्योंकि तुम करो। झूठ बोल रहे हो ना यार, बैठ के कितना लोग को बेवकूफ बना दी मेरे सामने। भाई सुन तो ले हाँ मेरी तू, जान। अरे तू सही कर दे। हम्म हाँ, आपने ऐसा कहा अभी कि जो उसके शान के मुताबिक है वो सारी चीजें मुमकिन है, राइट? बिल्कुल। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो चीज करेगा नहीं ना, उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है। मुमकिन है क्या नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप खाना खाते हैं? खाना खा सकते हैं आप? अरे मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आप मुम- खाना खा सकते हैं? सीधा क्वेश्चन। हाँ, आप हाँ, खाना मैं खा खाना सकते हैं? खा सकता हूँ, आप खा खाने की सकता जगह हूँ। गू खा सकते हैं? गू खा सकते हैं आप खाने की नहीं, जगह? नहीं खाता हूँ। क्योंकि आपका पर्सनैलिटी के खिलाफ है। इसी तरह आप हाँ मुझसे ये लेकिन, पूछेंगे कि क्या अरे अल्लाह अपने भाई जैसे सुन, गॉड बना सकता है? नहीं बना अबे सकता अल्लाह अपने रुक, जैसे गॉड। अरे रुक रे, मुझे पता है आगे ये क्वेश्चन रुकेगा क्या तू? होगा। रुक तू। आप मुझसे खाने का सवाल कर रहे हो, राइट? हम्म ठीक है। आप मुझे ये कह रहे हो कि आप जो है मट्टी खा सकते हो। अगर खाने से मुराद जो है कोई चीज को मुंह में लेके अंदर ढकेलना है तो हाँ मैं वो कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि वो हम्म। मेरे को नुकसान देगा। मैं मट्टी नहीं बोला, मैंने गू बोला। ठीक है, शायद हाँ तुमने गू सुना ले नहीं। ले। तू हम्म गू खा भी सकता है, मुंह में गू डाल के खा अंदर सकता है ढकेल भाई, वो सकता है। हाँ अरे बता रहा हूं ना मेरे भाई, खाने के लिए तो तू गू सब चीज खा सकता है। मुमकिन है तेरे लिए खा सकता है, लेकिन तू खाएगा नहीं क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुमकिन है तेरे लिए। ठीक है, ना। उसी अरे भाई तरीके से, पर्सनैलिटी में मेरा नहीं है बात, ये पर्सनैलिटी का हो रहा है, मुमकिन का नहीं हो रहा है। मेरा पर्सनैलिटी के खिलाफ है। अच्छा मैं मुमकिन कैसे है खा कि सकता नहीं हूँ? तेरे लिए गू खाना? मुमकिन है कि नहीं है? मेरे भाई मेरे प्रश्न, मेरे एक मिनट मैंने क्या बोलने लगा हूं ना, मुझे उसे हाँ, सुनो साहिल भाई, मैं बोल के आ रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझसे ये पूछेंगे अगला स्टेप में कि क्या अल्लाह हर चीज कर सकता है? मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलेंगे कि अल्लाह अपने जैसे एक गॉड बना सकता है छोटा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अल्लाह के पर्सनैलिटी के खिलाफ है। ठीक तो इसी उसके लिए तरह मुमकिन है क्या नहीं है? उसके लिए सब चीज मुमकिन है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी काम नहीं मतलब करेगा। मतलब वो, अरे भाई ये दो अलग चीजें जो तू बोल रहा है, ठीक है? एक ही बात है भाई। उसके, नहीं, एक तो ये है कि उसके शान के मुताबिक नहीं है, कर सकता बिल्कुल है लेकिन उसके शान के मुताबिक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। एक ये है कि वो कर ही नहीं सकता। ठीक बिल्कुल। है, अब ये बता मुझे कि क्या तेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से हर चीज कर सकता है, जो उसके शान में लैक है, जो उसकी सिफात पर जो है, उसके हर चीज। जो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, जो उसके शान के हिसाब से नहीं है, वो नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है पर वो नहीं करेगा क्योंकि वो थैंक पर्सनैलिटी यू। के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन कर सकता है, राइट? मेरे भाई मैंने जो बोल रहा हूँ दोनों क्वेश्चन लेके चलो, एक नहीं। फंस गया।